इदारा वर्क़ ताज़ा के ज़ेर एहतमाम बरोज़ हफ्ता 3 जुलाई को दफ्तर वर्क़ ताज़ा में से पहले 3:30 बजे मुशायरे का कामयाबी इनेक़ाद अमल में आया। मुशायरे की सदारत कै नमक शायर, समाजी और अदबी शख्सियत जनाब महमूद अली सहर ने की। मुशायरे का आगाज़ नात शरीफ से हुआ। मुशायरे की निज़ामत की फ़राइज़ जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर ने बखूबी अंजाम दिए। आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की सदारत के लिए मैं शहर के बुज़ुर्ग को कोहनमक शायर मोहतरम अली जनाब महमूद अली सहर साहब का नाम पेश करता हूँ और उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आज के इस मुशायरे की सदारत कबूल फरमाएँ। आज के इस महफिल मुशायरे के लिए अभी जिस शायर का नाम का ऐलान हुआ है महमूद अली सहर साहब, उसकी मैं भरपूर तायद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वो सदारत कबूल फरमाएँ। मैं हस्ब रिवायत इस मुशायरे के आगाज़ के लिए आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हदिया नात पेश करने के लिए आज के मुशायरे के सदर व बुज़ुर्ग शायर अली जनाब महमूद अली सहर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो नात पाक का हदिया पेश करें। नात शरीफ के अशार पेश कर रहा हूँ। बादद खुदा बुजुर्ग है वो शश जहात में, और सरकार की मिसाल नहीं कायनात में। सरकार की मिसाल नहीं कायनात में। सरदार अंबिया है वो सरकार दो जहां। सरदार अंबिया है वो सरकार दो जहां। उम्मत का आसरा है वही कायनात में। उम्मत का आसरा है वही कायनात में। शेर पे तवज्जो चाहूँगा, बहुत नाखस किस्म की कोशिश है। औसाफ उनके फिर भी न लिख पाएगा कलम। औसाफ उनके फिर भी न लिख पाएगा कलम। आ जाएंगे सिमट के समंदर दवात में। आ जाएंगे सिमट के समंदर दवात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दीने मोहम्मदी है हर एक मसले का हल। दीने मोहम्मदी है हर एक मसले का हल। और दुनिया भटक रही है बस वाहमात में। दुनिया भटक रही है बस वाहमात में। महमूद अली सहर की तमन्ना यही है बस। महमूद अली सहर की तमन्ना है कुए नबी में पहुंचूं किसी दिन हयात में। कुए नबी में पहुंचूं किसी दिन हयात में। सरकार की मिसाल नहीं कायनात में। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम और हमारे इलाके के मारूफ और कोहनमक शायर महमूद अली सहर साहब और यहाँ तमाम
तशरीफ़ फरमा शुराए कराम। दरअसल ये 1.5-2 सालों के अंदर ऐसा हुआ कि पूरे मुल्क में, हमारे रियासत में कोरोना वबा की वजह से कई लोग जो है हमारे उर्दू अदब के हमसे बिछड़ गए, और हमारे इलाके मराठवाड़ा में, मराठवाड़ा के तमाम अजला में कोई ना कोई अदीब, शायर उर्दू का या उर्दू तहरीक से वाबस्ता कोई कारकुन जो है हमसे बिछड़ गया। चुनांचे हमारे इलाके के बहुत बड़े कदावर अदीब, अफसाने निगार, नावल निगार इब्राहिम अख्तर साहब भी 2 जून को इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनका वतन मालूफ परभनी था और वो तकरीबन 60 सालों से उर्दू में लिख रहे थे, तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे, लेकिन असल उनका मैदान फ़िक्शन था, नसर था और अफसाना था, नावल निगारी थी। इब्राहिम अख्तर से चूँकि मेरे बहुत गहरे मरासिम रहे हैं, मैं जब परभनी में था उस वक्त से उनसे मेरे दोस्ती रही, और उनकी सोहबतों में रहकर मैंने भी अदब सीखा, उर्दू अदब लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, उसको समझना सीखा। तो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त होने की वजह से मुझे दिली सदमा पहुंचा, और इस इलाके के सभी उर्दू वालों को सदमा पहुंचा उनके इंतकाल से। इब्राहिम अख्तर बहुत ही शरीफुल नफ्स, कम सुखन और नेक इंसान थे। परभनी उनका वतन था, लेकिन उनको सारे जो है महाराष्ट्र में लोग पहचानते थे, और पूरे हिंदुस्तान के अखबारात, उर्दू अखबारात, उर्दू मैगज़ीन में वो मुसलसल छपा करते थे। उनकी जो किताबें मंजर आम पर आई हैं, सबसे पहले उनका एक नावलेट शाया हुआ था जिसका नाम है प्यासे दिल। उसके बाद हिंदू फ़लसफ़ा एक मुताला, उनका एक तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अफसानों के 2 मजमुए उनके शाया हुए थे, एक सादा वरक़ के नाम से और दूसरा आतिश संग के नाम से। इसके बाद ज़्यादा है हर्फ के उन्वान से तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ मंजर आम पर आया। उसके बाद खाक हो जाएंगे हम, ये नावल उनका था जो काफ़ी पसंद किया गया और अदबी हलक़ों में काफ़ी मशहूर हुआ। और उसके बाद उनका एक आखिरी अफसानवी मजमुआ खुशबू तेरे दयार की, वो भी शाया हो चुका था। ये सब उनकी ज़िंदगी में शाया हुए थे, लास्ट के भी मजमुए। और सरेदार एक नावल था जो उनके इंतकाल से 2-3 साल पहले मंजर आम पर आया था। मगर चूँकि वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, इसलिए वो उनके पास उनके तहरीरों में तरक्की पसंद रुझानात बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको दिखाई देंगे। और तरक्की पसंद जो हमारे पास बड़े शायर अदीब गुजरे हैं, उनके हम असर रहे हैं अफसाने निगारों, और उनको उनकी अदबी खिदमत के ज़िमन में महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी ने चंद साल क़बल उन्हें रियासत का सबसे बड़ा वली दक्कनी अवार्ड भी दिया था। और ये उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि उस इब्राहिम अख्तर को अवार्ड देकर एकेडमी का विखार बुलंद हुआ। इब्राहिम अख्तर के विखार में कोई वो नहीं हुई, लेकिन वो अवार्ड को जो एक विखार मिला, एकेडमी को विखार मिला, इस अहमियत के हामिल वो अदीब थे, अफसाने निगार थे। और ख़ास बात में चूँकि ये मुशायरा जो है इदारे वरक़ ताज़ा की जानिब से रखा गया है, और ख़ास तौर से वरक़ ताज़ा का यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से रखा गया है, तो मैं यहाँ ये बात वाज़े करता चलूँ कि जिस वक्त परभनी से 1994 में वरक़ ताज़ा अखबार शुरू हुआ था, उससे पहले हमारे चंद दोस्तों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें बुज़ुर्ग भी थे हमारे, और उसमें इब्राहिम अख्तर भी थे। तो चुनांचे इमामुद्दीन यकीन साहब कामरेड जो वो भी नहीं रहे आज, इमदादुल्लाह बेग वो भी चले गए, इमदादुल्लाह बेग अशर शायर थे, और इब्राहिम अख्तर थे हमारे साथ, इकबाल महदुल्लाह हैं वो अभी परभनी में। तो ये सब दोस्तों के ग्रुप ने मिलकर उसको अखबार को निकाला, चलाया, और फिर वहाँ से यहाँ आया, यहाँ का एडिशन नांदेड़ से निकला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे बानियों में से थे, हमारे वरक़ ताज़ा के। और ये बात सब बहुत कम लोगों को मालूम होगी शायद कि अखबार का जो नाम जिस वक्त कलेक्टर ऑफिस में मेरे नाम से दरख्वास्त दी गई, तो ये जो नाम वरक़ ताज़ा ये इब्राहिम अख्तर का ही तजवीज़ करदा था, उन्होंने दिया था नाम।
और वो इतना लक्की नाम रहा है कि आज अल्लाह ने उसको काफ़ी आगे लेके चला गया, और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं रहे तो और आगे जाएगा। तो ये सब वाक़यात, यादें हैं। ये अदब में आने के बाद, अदब के शोबे में ख़दम रखने के बाद मैंने कई जो है उतार चढ़ाव देखे, लेकिन दोस्तों को साथ लेकर हमेशा चलता रहा, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने जो कुछ भी आपके सामने ही है उसको तरक्की दी है। तो ये उनके इंतकाल पर हम सब यहाँ दोस्त बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, तो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बैठे हैं। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो मरहूम इब्राहिम अख्तर की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, उनके लवाइक़ उनको सब्र व तहम्मुल दे। इसके अलावा एक हमारे दोस्त हैं जनाब फ़िरोज़ रशीद साहब, जो बहुत अच्छे शायर और ऑल इंडिया लेवल के नाज़िम मुशायरा हैं। उनकी अहलिया मोहतरमा जो मदीनतुल उलूम उर्दू प्राइमरी स्कूल लालबाड़ा नांदेड़ में मौलमा थी, उनका नाम था नाहिदा यास्मीन। उनका भी जो है गुज़िश्ता दिनों जून 29 को पूना में इंतकाल हो गया। क्योंकि वो एक मौलमा थी, उर्दू ज़बान की दर्स देती थी, और उनके काफ़ी तलबा और तालिबात हैं यहाँ। बहुत नेक सिफत खातून थी, सोम सलात की पाबंद थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मरहुमा को भी जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, और लवाहिक़ीन को सब्र तहम्मुल दे। तो ये जो है ताज़ियती जो नशिस्त हमने दी है। इसके बाद मुशायरे का आगाज़ होगा। हज़रात गिरामी, वरक़ ताज़ा की जानिब से ये जो अज़ीमुश्शान मुशायरे का इनेक़ाद अमल में आया और ताज़ियती नशिस्त का इनेक़ाद भी अमल में आया, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आने वाले शायर को पेश करने से पहले दो शेर से उनका स्वागत करता हूँ। हमारे शहर के मशहूर शायर मरहूम डॉक्टर फ़हीम सिद्दीक़ी ने कहा था कि बात तशवीश की कुछ नहीं, बात तशवीश की कुछ नहीं, दिल जो भर आया हम रो लिए, फिर फ़ज़ाओं में रस घोलिए, बोल कड़वे सही बोलिए। इन अशार के साथ मैं हमारे शहर के नौजवान शायर जो कई ऑल इंडिया मुशायरे पढ़ चुके हैं, मेरी मुराद ताहिर अहमद ताहिर से कि वो आए और अपने कलाम से, ताहिर हुसैन ताहिर से वो आए और अपने कलाम से मतला और चंद शेर समात फरमाएं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम सदाकत के उजाले जो लुटाने निकले, हम सदाकत के उजाले जो लुटाने निकले, हम सदाकत के उजाले जो लुटाने निकले, आस्तीनों से कई सांप पुराने निकले। हम सदाकत के उजाले जो लुटाने निकले, आस्तीनों से कई सांप पुराने निकले, आस्तीनों से कई सांप पुराने निकले। और ये शेर के कल जमाना जिन्हें कहता था उजालों का अमीन, कल जमाना जिन्हें कहता था उजालों का अमीन, कल जमाना जिन्हें कहता था उजालों का अमीन, अब वही लोग चरागों को बुझाने निकले। कल जमाना जिन्हें कहता था उजालों का अमीन, अब वही लोग चरागों को बुझाने निकले, अब वही लोग चरागों को बुझाने निकले। और ये शेर के करके नीलाम मेरे घर की खुदी को ताहिर, करके नीलाम मेरे घर की खुदी को ताहिर, मेरे अहबाब मेरा खर्च चुकाने निकले। मेरे अहबाब मेरा करके नीलाम मेरे घर की खुदी को ताहिर, मेरे अहबाब मेरा खर्च चुकाने निकले, मेरे अहबाब मेरा खर्च चुकाने निकले। और एक गजल के चंद अशार के हवा का झोंका है, हवा का झोंका है, कलियां खिला भी सकता है। हवा का झोंका है, कलियां खिला भी सकता है, बहार बन के जमाने पे छा भी सकता है। हवा का झोंका है, कलियां खिला भी सकता है, बहार बन के जमाने पे छा भी सकता है। और ये शेर के किसी गरीब को
देखा न कर हिकारत से, किसी गरीब को देखा न कर हिकारत से, वो अपनी आह से बस्ती जला भी सकता है, वो अपनी आह से बस्ती जला भी सकता है। और ये शेर के वो अपनी आह से बस्ती जला भी सकता है। अमीर शहर से कह दो गुरूर मत करना, अमीर शहर से कह दो गुरूर मत करना, अमीर शहर से कह दो गुरूर मत करना, बनाने वाला किसी दिन मिटा भी सकता है। अमीर शहर से कह दो गुरूर मत करना, बनाने वाला किसी दिन मिटा भी सकता है। और ये शेर के बनाने वाला अंधेरे घर में उजाले की आस है जिससे, अंधेरे घर में उजाले की आस है जिससे, अंधेरे घर में उजाले की आस है जिससे, वही चिराग नशेमन जला भी सकता है। और बिठा जो सकता है, मख्ता है कि बिठा जो सकता है पलकों के अर्श पर ताहिर, बिठा जो सकता है पलकों के अर्श पर ताहिर, वह शख्स अपनी नजर से गिरा भी सकता है। बिठा जो सकता है पलकों के अर्श पर ताहिर, वो शख्स अपनी नजर से गिरा भी सकता है। और एक मतलब शेर के सलीखा कुछ नहीं पर बोलते हैं, सलीखा कुछ नहीं पर बोलते हैं, वो झीलों को समंदर बोलते हैं। सलीखा कुछ नहीं पर बोलते हैं, वो झीलों को समंदर बोलते हैं। और तकीसार ये शेर के लगाकर दिल पे नश्तर बोलते हैं, लगाकर दिल पे नश्तर बोलते हैं, ये अपने हैं कि खंजर बोलते हैं। लगाकर दिल पे नश्तर बोलते हैं, ये अपने हैं कि खंजर बोलते हैं। और हमारी फितरतों में आजिज़ी है, हमारी फितरतों में आजिज़ी है, कहाँ हम खुद को बरतर बोलते हैं। हमारी फितरतों में आजिज़ी है, कहाँ हम खुद को बरतर बोलते हैं। और ये शेर के जो कल तक बेजुबां थे मेरे आगे, जो कल तक बेजुबां थे मेरे आगे, जो कल तक बेजुबां थे मेरे आगे, वो गूंगे आज फरफर बोलते हैं। जो कल तक बेजुबां थे, जो कल तक बेजुबां थे मेरे आगे, जो कल तक बेजुबां थे मेरे आगे, वो गूंगे आज फरफर बोलते हैं। और अजीजों कुछ तो मेरे साथ बोलो, अजीजों कुछ तो मेरे साथ बोलो कि अब कमतर से कमतर बोलते हैं। अजीजों कुछ तो मेरे साथ बोलो कि अब कमतर से कमतर बोलते हैं। और मक्ते का शेर है कि ताज्जुब है कि अब बस्ती में ताहिर, ताज्जुब है कि अब बस्ती में ताहिर, लुटेरों को भी रहबर बोलते हैं। बहुत ममनून हूँ हमारे मुदीर आदल बरकत ताज़ा साहब का, जो मुझे से शायर को एक गजल और एक गजल की फरमाइश की। मतलब समाज पर आए कि बढ़ाकर प्यास को मेरी खतार में रखा, बढ़ा के प्यास को मेरी खतार में रखा, हमेशा उसने मुझे इंतजार में रखा। बढ़ा के प्यास को मेरी खतार में रखा, हमेशा उसने मुझे इंतजार में रखा। और ये शेर के मुझे बना तो दिया अपना जानशी तूने, मुझे बना तो दिया अपना जानशी तूने, मगर न कुछ भी मेरे इख्तियार में रखा। मुझे बना तो दिया अपना जानशी तूने, मगर न कुछ भी मेरे इख्तियार में रखा। और ये शेर के मैं आई ना हूं मुझे मसलहत नहीं आती, मैं आई ना हूं मुझे मसलहत नहीं आती, ये तूने ला के मुझे किस दयार में रखा। मैं आई ना हूं मुझे मसलहत नहीं आती, ये तूने ला के मुझे किस दयार में रखा। और ये शेर के बस एक तेरे ख्याल और आगही के सिवा, बस एक तेरे ख्याल और आगही के सिवा, नहीं कुछ और दिले बेकरार में रखा, नहीं कुछ और दिले बेकरार में रखा। और मक्ते का शेर है कि हर एक बात की तायीद की गई ताहिर, हर एक बात की तायीद की गई ताहिर, फकत वफा को ना उसने विचार में रखा। हर एक बात की तायीद की गई ताहिर, फकत वफा को ना उसने विचार में रखा। शुक्रिया। हज़रात अभी आप जो है तो ताहिर हुसैन ताहिर को समाप्त फरमा रहे थे। मैं इसके बाद से शहर के उस शायर को जिसके शायरी जिन्हें भी से मिली, बहुत अच्छा और बहुत सुलझा हुआ कलाम सुनाते हैं, शहर के उस्ताद शुरा में जिनका शुमार होता है,
मैं बगैर किसी तमहीद के हमारे शहर के कोनामश उस्ताद शायर जनाब सोहेल अहमद सिद्दीकी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से सामाइन को नवाजें। गज़ल से पहले चंद मुतफ़र्रिक़ अशार सदर मुशारा की इजाज़त से अर्ज़ किया है कि तमाम ख्वाहिशें ज़ेरे ज़मीन दफना कर, तमाम ख्वाहिशें ज़ेरे ज़मीन दफना कर, चला ना जाए कोई ज़िंदगी को ठुकरा कर, चला ना जाए कोई ज़िंदगी को ठुकरा कर, और तेरे बग़ैर मेरा दिल कहीं नहीं लगता, तेरे बग़ैर मेरा दिल कहीं नहीं लगता, हजार तरह से देखा है खुद को बहला कर, हजार तरह से देखा है खुद को बहला कर, और न जाने कौन तसव्वुर में मेरे आया था, न जाने कौन तसव्वुर में मेरे आया था, फ़ज़ा को कौन गया रोशनी से नहला कर, फ़ज़ा को कौन गया रोशनी से नहला कर। और ये शेर देखिए कि मैं नामुराद तेरे घर पुकार कर आया, मैं नामुराद तेरे घर पुकार कर आया, गया था जीतने खुद को मैं हार कर आया, गया था जीतने खुद को मैं हार कर आया, और वहाँ के लोग भी नकली मुकाले में फर्जी, वहाँ के लोग भी नकली मुकाले में फर्जी, मैं ऐसी बस्ती में कुछ दिन गुजार कर आया, मैं ऐसी बस्ती में कुछ दिन गुजार कर आया, और जमाने वाले थे शजदर मेरी जसारत पर, जमाने वाले थे शजदर मेरी जसारत पर, निकाब रुख से मैं उसकी उतार कर आया, नकाब रुख से मैं उसकी उतार कर आया, और मेरी अना का वहीं कत्ल हो गया है सुहेल, मेरी अना का वहीं कत्ल हो गया है सुहेल, मैं उसके सामने दामन पसार कर आया, मैं उसके सामने दामन पसार कर आया। और तो चर्चे देखे कि चाहत की वो अजीब सजा दे गया मुझे, चाहत की वो अजीब सजा दे गया मुझे, जीने की जाते जाते दुआ दे गया मुझे, जीने की जाते जाते दुआ दे गया मुझे, और छल्ली हुआ जिगर तो नहीं है कोई मलाल, जिगर छन्नी हुआ जिगर तो नहीं है कोई मलाल, ऐ दोस्त तेरा तीर मजा दे गया मुझे, ऐ दोस्त तेरा तीर मजा दे गया मुझे, और मुज़मिर है मेरे ज़ब्त तहम्मुल में एक रास, मुज़मिर है मेरे ज़ब्त तहम्मुल में एक रास, कैसे बताऊं कौन दगा दे गया मुझे, कैसे बताऊं कौन दगा दे गया मुझे, और हल्का सा एक झोंका हवा का सुहेल आज, हल्का सा एक झोंका हवा का सुहेल आज, उस गुल बदन के घर का पता दे गया, अच्छा उस गुल बदन के घर का पता दे गया। क्यों कर दिया तूने मुझे रातों के हवाले, क्यों कर दिया तूने मुझे रातों के हवाले, तू आ नहीं सकता तो मुझे पास बुला ले, तू आ नहीं सकता तो मुझे पास बुला ले, और चलता हूं तो आसानी से कटती है मसाफत, चलता हूं तो आसानी से कटती है मसाफत, रुकता हूं तो डसते हैं मेरे पाँव के छाले, रुकता हूं तो डसते हैं मेरे पाँव के छाले। इसके बाद हमारे शहर के एक अजीमुल मर्तबत शायर जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर को इस शेर के साथ शमीम हाशमी साहब का ये शेर है कि होशमंदों को कौन समझाए, होशमंदों को कौन समझाए, सर फिरे इनकलाब ले आए, और मैंने एक तेरा जिक्र छेड़ा था, मैंने एक तेरा जिक्र छेड़ा था, कितने आंचल फजा में लहराए। जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने कलाम से नवाजें। एक मतलब एक शेर मुलाज़ा फरमाएं बाइजाज़त सदर साहब के कोशिश ये कीजिए उसे एहसास दी रहे, कोशिश ये कीजिए उसे एहसास दी रहे, बेटी हमारे कौम की पर्दा नशी रहे, कोशिश ये कीजिए उसे एहसास दी रहे,
बेटी हमारे कौम की पर्दा नशी रहे। और ये शेर भी हजरात कि या रब इबादतों का मुझे ऐसा वस्फ दे, या रब इबादतों का मुझे ऐसा वस्फ दे, सजदों में हो इखलास चमकती जबी रहे, सजदों में हो इखलास चमकती जबी रहे। और 4 मिसरे हजरात कि अब तेरे पास इख्तिदार भी है, अब तेरे पास इख्तिदार भी है, फिर भी मुझको सता ना पाएगा। और साजिशें जितनी चाहे तू करना, साजिशें जितनी चाहे तू करना, मेरा मालिक मुझे बचाएगा। साजिशें जितनी चाहे तू करना, मेरा मालिक मुझे बचाएगा। और एक मतलब और एक शेर हजरत कि यूं तो मिट्टी में भी नमी है बहुत, यूं तो मिट्टी में भी नमी है बहुत, अपने किरदार में कमी है बहुत, अपने किरदार में कमी है बहुत। आशियां मेरा जल रहा होगा, आशियां मेरा जल रहा होगा, आज गुलशन में रोशनी है बहुत। आशियां मेरा जल रहा होगा, आशियां मेरा जल रहा होगा, आज गुलशन में रोशनी है बहुत। और इस शेर के मिसरे आते हैं किस तसलसल से, मिसरे आते हैं किस तसलसल से, औज पर अपनी शायरी है बहुत। मिसरे आते हैं किस तसलसल से, औज पर अपनी शायरी है बहुत। इसका मकता भी हजरात कि शेर जैसी मिले अगर बाबर, शेर जैसी मिले अगर बाबर, एक दिन की भी जिंदगी है बहुत। शेर जैसी मिले अगर बाबर, एक दिन की भी जिंदगी है बहुत। और एक गजल के ऐसा 4-5 शेर कि हर एक समत अंधेरों का राज है यारो, हर एक समत अंधेरों का राज है यारो, मैं जी रहा हूँ ये मेरा मिजाज है यारो। हर एक समत अंधेरों का राज है यारो, मैं जी रहा हूँ ये मेरा मिजाज है यारो। और निहत्ते लोगों पे करना यूं जुल्म की बारिश, निहत्ते लोगों पे करना यूं जुल्म की बारिश, तुम्हारी रीत तुम्हारा रिवाज है यारो, तुम्हारी रीत तुम्हारा रिवाज है यारो। और ये शेर हजरत थोड़ा सा इसमें पुराने लोगों और नई नस्ल के बीच का जो फर्क है उसको हाँ पेश करने की कोशिश किया हूँ कि कहाँ से आएंगे पहले से हौसले हम में, कहाँ से आएंगे पहले से हौसले हम में, मशीनी दौर है नकली अनाज है यारो। कहाँ से आएंगे पहले से हौसले हम में, मशीनी दौर है नकली अनाज है यारो। और मैं मांगता हूँ मेरा हक तो क्या बुराई है, मैं मांगता हूँ मेरा हक तो क्या बुराई है, हर एक सिमत से क्यों एहतजाज है यारो, हर एक सिमत से क्यों एहतजाज है यारो। और फटे हुए हैं जो कपड़े तो तंज मत करना, फटे हुए हैं जो कपड़े तो तंज मत करना, हमारे सर पे अज़ाइम का ताज है यारो, हमारे सर पे अज़ाइम का ताज है यारो। हजरात मैं इसके बाद हमारे शहर के मशहूर शायर जो कई आल इंडिया मुशायरे पढ़ चुके हैं और नांदेड़ से नुमाइंदगी रखते हैं, वो मेरी मुराद अली मसराज से है कि वो आएँ और सामाइन को अपने कलाम से महसूस फरमाएँ। एक मतलब देखिए कि कभी रास्ता कभी मंजिल तमन्ना, कभी रास्ता कभी मंजिल तमन्ना, उम्मीदों का हसी साहिल तमन्ना, उम्मीदों का हसी साहिल तमन्ना, जहाँ का फलसफा मुश्किल तमन्ना, और किसी की आरजू हासिल तमन्ना, किसी की आरजू हासिल तमन्ना, वफा के जख्म देकर मुस्कुराती, वफा के जख्म देकर मुस्कुराती, मेरी जान की अदू कातिल तमन्ना, मेरी जान की अदू कातिल तमन्ना, और सजाए कागजों पर एक दीवाना,
सजाए कागजों पर एक दीवाना, सितारे चांद जानो दिल तमन्ना, सितारे चांद जानो दिल तमन्ना। और किनारा करते हो क्यों ख्वाहिशों से, किनारा करते हो क्यों ख्वाहिशों से, नहीं होती कोई कामिल तमन्ना, नहीं होती कोई कामिल तमन्ना। और नए उन्वान सुनकर मुस्कुराए, नए उन्वान सुनकर मुस्कुराए, पुराने जख्म की हामिल तमन्ना, नए उन्वान सुनकर मुस्कुराए, पुराने जख्म की हामिल तमन्ना। ख्यालो ख्वाब की जैसे मुसाफिर, ख्यालो ख्वाब की जैसे मुसाफिर, गमे दुनिया से है गाफिल तमन्ना, ख्यालो ख्वाब की जैसे मुसाफिर, गमे दुनिया से है गाफिल तमन्ना। कहो असरार हमसे कहती है क्या, कहो असरार हमसे कहती है क्या, निगाहों से आया झिलमिल तमन्ना, निगाहों से आया झिलमिल तमन्ना। शुक्रिया आप, जज़ाकल्लाह। और एक गजल की चंद अशार के एहसास की खुशबू से धुला मन है हमारा, आप भी मुशायरे में शरीक थे वो। एहसास की खुशबू से धुला मन है हमारा, बेदाग तेरे इश्क से दर्पण है हमारा, बेदाग तेरे इश्क से दर्पण है हमारा। हम टूटे हुए हैं लेकिन ये सलामत है कहें क्या, हम टूटे हुए हैं लेकिन ये सलामत है कहें क्या, किस डोर से बांधा हुआ बंधन है हमारा। हम टूटे हुए हैं लेकिन ये सलामत है कहें क्या, किस डोर से बांधा हुआ बंधन है हमारा। आसान नहीं होती है सदाकत की कसौटी, आसान नहीं होती है सदाकत की कसौटी। कैसे कहें किरदार ही चंदन है हमारा, कैसे कहें किरदार ही चंदन है हमारा। है हाल क्या वक्त की बेहाल किया वक्त की गर्दिश ने चमन को, बेहाल किया वक्त की गर्दिश ने चमन को। क्या बात हुई दोस्त भी दुश्मन है हमारा, क्या बात हुई दोस्त भी दुश्मन है हमारा। जिंदा है रवायत के तहजीब हमी से, जिंदा है रवायत के तहजीब हमी से। हर कौल वफा खोया हुआ धन है हमारा, हर कौल वफा, हर कौल वफा खोया हुआ धन है हमारा। आंखों में नमी शिकवा भी लब पे नहीं लेकिन, आंखों में नमी शिकवा भी लब पे नहीं लेकिन। ऐ यार के भीगा हुआ दामन है हमारा, ऐ यार के भीगा हुआ दामन है हमारा। असरार यही हाल है शिकवा भी करें क्या, असरार यही हाल है शिकवा भी करें क्या। जद में सदा हालात के खिरमन है हमारा, जद में सदा हालात के खिरमन है हमारा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सामईन कराम, मुशायरा बहुत खूब चल रहा है और अभी तक जो भी शोरा ने कलाम सुनाए हैं बहुत उम्दा रहा है और काफ़ी जो है पसंद किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर शायर मौजूद है हमारे दरमियान जो ऑल इंडिया मुशायरों में पढ़ते हैं और मुशायरे लूट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि वो तंज़ व मिज़ाज का कलाम सुनाते हैं और पूरे महाराष्ट्र के अलावा जुनूबी हिंद में काफ़ी मशहूर व मकबूल है। मेरी मुराद है जनाब तमीज़ अहमद परवाज़ से। यहाँ एक ख़ास बात मैं करता चलूँ कि तमीज़ मेरे बचपन के दोस्त हैं, साथी हैं। जिस महल्ले, नांदेड़ शहर के जिस महल्ले में मैं रहता था उसके सामने ही उनका मकान था, गाड़ीपुरे में, और वो भी कॉलेज जाते थे, मैं भी कॉलेज जाता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हमको उर्दू में कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और वो शौक़ के तहत ही हमने गाड़ीपुरे में एक बज़्म उर्दू अदब कायम की थी जिसमें मैं भी था, तमीज़ थे और दूसरे लोग भी थे वहाँ के। तो वो बस ऐसी जो है हंसते खेलते जो हमने बना लिए थे कि चलो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मुशायरे शहर में होते या लोग अफसाने पढ़ते, महफिलें होती, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो खैर वो किए। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद तमीज़ साहब मुलाजिमत के लिए कहीं चले गए, मैं परभनी चला गया, रत्नागिरी चला गया। इस दौरान में जो है हमको बहुत शौक़ जो है उर्दू अदब का काफ़ी हो चुका था और हम
पढ़ने लिखने लगे थे। मेरे अफसाने मज़ामीन अखबारात रसायल में छपते थे और तमीज़ भी छपते थे और बड़े मुशायरों सुने जाते थे। तो वो जो बचपन में हमने जो हिमाकतें की थी उर्दू अदब में कुछ बनने की, वो यहाँ तक हमको ले आई। यही कहना था मेरा मकसद। काबिल मुबारकबाद है तमीर साहब, और आज बहुत बड़े शायर हैं इसमें शक ने, उनका नाम है, उर्दू अदब में रसायल में अखबारात में छपते हैं और खूब पढ़े जाते हैं, खूब सुने जाते हैं। मैं उनके लिए एक शेर यहाँ पेश करता हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, और चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तमीज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन कराम और यूट्यूब के नाज़रीन, वर्क़ ताज़ा की जानिब से यूट्यूब चैनल पर एक अजीम शान मुशायरा मुनक़िद किया गया है, जिसमें तमाम मुकामी दोस्त अहबाब और बहुत अच्छे अच्छे शोरा यहाँ पर जमा हैं। कुछ नौजवान हैं और कुछ बुज़ुर्ग शोरा हैं। हमारे मेहरबान दोस्त मोहतरम मोहम्मद तक़ी साहब ने हम सबको यकजा किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शेरी सफ़र का आगाज़ करते हैं। चंद मज़ाहिया ख़तात पेश कर रहा हूँ। एक मुद्दत के बाद आए हो, एक मुद्दत के बाद आए हो, खाक दिलो जिगर की बात करें। एक मुद्दत के बाद आए हो, खाक दिलो जिगर की बात करें। उम्र लाई है उस मुकाम पे, अब आओ बीपी शुगर की बात करें। उम्र लाई है उस मुकाम पे, अब आओ बीपी शुगर की बात करें। और एक खता कि कौन बिंदा होती है फिर से कहो, कौन बिंदा होती है फिर से कहो। रिस हिस्से का अपने पाता हूँ, रुखा शादी का जेब में है मियाँ, वहाँ की दावत यहाँ पे खाता हूँ। रुखा शादी का जेब में है मियाँ, वहाँ की दावत यहाँ पे खाता हूँ। लाइसेंस है। बहुत अच्छे एक खता तज़मीनी खता है मजरूह सुल्तानपुरी साहब के मिसरे पर कि कुछ तो मेरे और कुछ अहबाब के अहबाब थे, कुछ तो मेरे और कुछ अहबाब के अहबाब थे। देख के ये फौज सारी मेज़बां घबरा गया, देख के ये फौज सारी मेज़बां घबरा गया। मैं अकेला ही चला था शादी खाने की तरफ, मैं अकेला ही चला था शादी खाने की तरफ। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक खता और मुलाहिज़ा फरमा ले। जिसमें यूं तो हजारों हैं नसें, जिसमें यूं तो हजारों हैं नसें, जहन में ये बात आनी चाहिए, जहन में ये बात आनी चाहिए। ये हुनर बस जानती हैं बेगमात, कौन सी नस कब दबानी चाहिए। ये हुनर बस जानती हैं बेगमात, कौन सी नस कब दबानी चाहिए। एक खता और तज़मीनी खता है ये भी। शब के 12 बजा रही है घड़ी, शब के 12 बजा रही है घड़ी, अपनी औकात पर नहीं आती। शब के 12 बजा रही है घड़ी, अपनी औकात पर नहीं आती। बात शादी की हो गई पक्की, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक गजल पेश करता हूँ। साया सा लहरा रहा था, साया सा लहरा रहा था, फोन की घंटी बजी। साया सा लहरा रहा था, फोन की घंटी बजी। एक तस्वुर आ रहा था, फोन की घंटी बजी।
माहिए बेताब की मानिंद मेरा हाल था, माहिए बेताब की मानिंद मेरा हाल था, जख्म दिल तड़पा रहा था, फोन की घंटी बजी, एक सन्नाटा था छाया वक्त इजाबो कबूल, एक सन्नाटा था छाया वक्त इजाबो कबूल, दूल्हा जब शर्मा रहा था, फोन की घंटी बजी। और एक शेर मुलाहिजा फरमाएं, पहले तो जुम्मे को जुम्मा पढ़ता है यारो नमाज, पहले तो जुम्मे को जुम्मा पढ़ता है यारो नमाज, सजदे में जब जा रहा था, फोन की घंटी बजी, सजदे में जब जा रहा था, फोन की घंटी बजी, खौफ से थर्रा रहा था। पहली बार उसको गजल पढ़ने का जब मौका मिला, नए शायर के लिए है ये शेर, पहली बार उसको गजल पढ़ने का जब मौका मिला, खौफ से थर्रा रहा था, फोन की घंटी बजी, आपके हर काल को परवाज रखता है अजीज, आपके हर काल को परवाज रखता है अजीज, जब वो खाना खा रहा था, फोन की घंटी बजी। एक नज्म सुनाता हूँ, आँखों रात दिन पैसे की जुस्तजू, रात दिन पैसे की जुस्तजू, आख थो आख थो आख थो, सुबह लेता है पैसे का नाम, पैसे पैसे से होती है शाम, सुबह लेता है पैसे का नाम, पैसे पैसे से होती है शाम, ख्वाब में पैसे की आरज़ू, आख थो आख थो आख थो, भाई भाई में तक़सीम है, घर में ससुराल की टीम है, भाई भाई में तक़सीम है, घर में ससुराल की टीम है, साले साली से मीठी गुफ्तगू, आख थो आख थो आख थो, देखते हैं जो टीवी पे आम, ऐसे वैसे मनाजिर तमाम, अपने छोटों बड़ों के रूबरू, आख थो आख थो आख थो। हजरात, अभी आप हिंदुस्तान के वो मज़ाहिर शायर जिन्हें लोग तमीज़ अहमद परवास कहते हैं, उन्हें समात फरमा रहे थे। मैं इसके बाद और एक शायर जो तंज़ो मिज़ा में अपना सानी नहीं रखते, इन 4 मिसरों से उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि मोहब्बत में मेरी बेगम गज़ल का शेर लगती है, मोहब्बत में मेरी बेगम गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है, बहुत जल्दी मुझे भी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। मेरी मुराद अता हैदराबादी से है कि वहाँ आएँ और अपने कलाम से सामाइन को नवाज़ें। सामाइन हजरात, मैं जनाब मोहम्मद तकी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कोरोना के संकट में एक शेरी निशित का आगाज़ किए हैं, जिससे हम लोगों को जो बेचैनी थी वो बेचैनी आज दूर हो गई। 2 खता समात फरमाए। तुझे छेड़ने से दिल भर हुआ हाल ये हमारा, तुझे छेड़ने से दिल भर
हुआ हाल ये हमारा, मुझे क्या खुंदल खुंदल कर तेरे भाइयों ने मारा। तुझे छेड़ने से दिल भर हुआ हाल ये हमारा, मुझे क्या खुंदल खुंदल कर तेरे भाइयों ने मारा। ये हमारी बैड लक है, ये हमारी बैड लक है, मिले तुम जो हमको तिरपट। ये हमारी बैड लक है, मिले तुम जो हमको तिरपट। मैं तो आज तक न समझा तेरी आंख का इशारा। फिर से पढ़िए। तुझे छेड़ने से दिल भर हुआ हाल ये हमारा, मुझे क्या खुंदल खुंदल कर तेरे भाइयों ने मारा। ये हमारी बैड लक है, मिले तुम जो हमको तिरपट। मैं तो आज तक न समझा तेरी आंख का इशारा। और 4 मिसरे समाप्त फरमाए उन गंजों के नाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और यहाँ एक दो है। गंजपन की भी एक कहानी है, गंजपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है। गंजपन की भी एक कहानी है, मौज दरिया की ये रवानी है। हर किसी के नहीं है झड़ते बाल, आशिकों की एक निशानी है। नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, नजर का करिश्मा दिखा दीजिए ना, मेरे दिल की पुंगी बजा दीजिए ना। सुना है खुजाने की आदत है तुमको, सुना है खुजाने की आदत है तुमको, जरा मेरी तालू खुजा दीजिए। आइए हजरत। जाने वो कैसा मजनू था जिसको लैला का प्यार मिला। हमने जरा उनको छेड़ा, जूतों का हार मिला। जाने वो कैसा मजनू था जिसको लैला का प्यार मिला। बल समात फरमाए। सास को टीबी, ससुर को कैंसर, साला दिख का शिकार। सास को टीबी, ससुर को कैंसर, साला दिख का शिकार। बेगम को रहता है यारो हर दम जाड़ा बुखार। ऐसी सड़ी ससुराल में हमको हर कोई बीमार मिला। हमने जरा उनको छेड़ा, जूतों का हार मिला। जाने वो कैसा मजनू था जिसको लैला का प्यार मिला। बीवी टीचर, मियां फटीचर, अपना अपना नसीब। बीवी टीचर, मियां फटीचर, अपना अपना नसीब। घर में बैठा पका रहा है रोटी सालन गरीब। शाम को बीवी घरे आई तो उसको डिनर तैयार मिला। हमने जरा उनको छेड़ा, जूतों का हार मिला। जाने वो कैसा मजनू था जिसको लैला का प्यार मिला। एक आखिरी सुना देता हूँ, ये जोड़े घोड़े पर है।
आज की लानत है ये हर समाज की। दुल्हा सेहरे में छिचोरा लगता है, ये उन दूल्हों के नाम है जो जोड़े की रकम लेके अपने चेहरे पे सेहरा बांधते हैं। दुल्हा सेहरे में छिचोरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है। चेहरे पर कितनी नहुसत है इसके, चेहरे पर कितनी नहुसत है इसके, देखने में जंगली धतूरा लगता है। दुल्हा सेहरे में छिचोरा लगता है। बंसमत फरमाए। रंग काला गाल चिपके पेट है अंदर, देखो कैसा अकड़ के चंबू बैठा मसनद पर, जाने कैसे पड़ गया है ऐसे अब पाला, सोच रहे हैं आज ये सब घर वाले मिलकर, खानदानी ये लुटेरा लगता है, खानदानी ये लुटेरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है। जहेज में इसने लाखों मांगे स्कूटर, बाप है इसका भिक मंगा पर मांगे स्कूटर, कैसी मुश्किल में पड़ा है बाप दुल्हन का, जहरीले एक नाग ने इसको डस लिया आकर, समदन नागिन समधि सपेरा लगता है, समदन नागिन समधि सपेरा लगता है, शीर खुरमे का कटोरा लगता है, दुल्हा सेहरे में छिचोरा लगता है। कोई मुश्किल होती हज़रात, शोरा की फहरिस्त मुख्तसर होते होते सदर साहब तक पहुंच चुकी है। मैं इन दो शेर के साथ उन्हें दावत सुखन देता हूं कि लचकती शाख गुलो नस्तरन में रहने दे, लचकती शाख गुलो नस्तरन में रहने दे, हमारा जिक्र तेरी अंजुमन में रहने दे, यही जरतों का ना लालच बता मुझे दुनिया, यही जरतों का ना लालच बता मुझे दुनिया, मेरी ज़मीन पे मेरे वतन में रहने दे। मैं हज़रत महमूद अली शहर से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से सामने को नवाजें। कलाम सुनाने से पहले 2-4 मिनट में बात करूँगा। आज के इस नशिस्त मुशायरे के अजीम शान जो मिला जुला रंग पेश किया है मोहतरम नकी शादाब और तकी अहमद साहब ने, मैं इनका दर्जा मशकूर व ममनून हो के ऐसे माहौल में और ऐसे दौर में उन्होंने मुशायरे का वर्क़े ताज़ा के चैनल से अहतमाम किया, जिसके लिए नकी शादाब साहब और मोहम्मद तकी साहब मुदीर आला काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इनको अपनी तरफ से भी जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब कलाम आपके कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार हैं, चंद मतले हैं, सुन लीजिएगा। लहू के जाम से मेरी जियाफत कौन करता है, लहू के जाम से मेरी जियाफत कौन करता है, मेरे शहर में यारब हुकूमत कौन करता है, मेरे शहर में यारब हुकूमत कौन करता है। ये मंजर तो बहारों जैसा है शहरे खामोशा में, हमारे खब्र की यारब जियारत कौन करता है, हमारे खब्र की यारब जियारत कौन करता है। रहेंगे आप या हम, शर्त दोनों ने लगा ली है, रहेंगे आप या हम, शर्त दोनों ने लगा ली है, बस अब देखना ये है कि आज हिजरत कौन करता है, बस अब देखना है आज
हिजरत कौन करता है। बहुत अच्छा है। ये मंजर तो बहारों जैसा है शहरे खमोशा में, ये मंजर तो बहारों जैसा है शहरे खमोशा में, हमारे खबर की यारब जियारत कौन करता है, हमारे खबर की यारब जियारत कौन करता है। और एक मतले का शेर सुनिए कि जिस तरफ भी देखते, मुझे याद आ गई मेरे दोस्त फहीम अहमद सिद्दीकी की कि हम ये मिसरे पे लड़ पड़े थे। हो गई थी बातचीत ऐसी ही, चूंकि उमन टकरा जाते हैं मिसरे। जिस तरफ भी देखते बस एक मंजर देखते, जर्रे जर्रे में छलकता रूए दिलबर देखते, जर्रे जर्रे में छलकता रूए दिलबर देखते। एक निहायत ही हंसी, सानी मिसरे पे गौर कीजिए, बहुत लोगों ने एतराज भी किया है तक। एक निहायत ही हंसी दुनिया यहाँ आबाद है, एक निहायत ही हंसी दुनिया यहाँ आबाद है। आप अपनी जात से बाहर निकल कर देखते, आप अपनी जात से बाहर निकल कर देखते। और एक गजल के चंद शेर समाज फरमाइए, तहतुल लफ्ज़ पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह का तरन्नुम से सुना दो। शेर सुनिएगा कि सरों को शानों पे अपने संभाल ले आए। सुनिएगा, चूंकि अजीमुल मर्तबत मिजाह निगारों के दरमियान अदब की जबान चल रही है, सुनिएगा। क्यों वो जबान क्या बात है? नहीं वो मैं तमीज जो है छिड़ जाएंगे मैं कहूं तो। सरों को शानों पे अपने संभाल ले आए, हम सरकशों के कलेजे निकाल ले आए, हम सरकशों के कलेजे निकाल ले आए। अना के बुत में नई जान डाल ले आए। जवाल खुद नहीं आया, जवाल ले आए, जवाल खुद नहीं आया, जवाल ले आए। हमेशा दुश्मने जां को माफ हमने किया, हमेशा दुश्मने जां को माफ हमने किया। कहो हवा से हमारी मिसाल ले आए, कहो हवा से हमारी मिसाल ले आए। हम ही थे, हम ही से थी रोशन बज़्म हयात, हम ही से थी रोशन बज़्म हयात। हम ही तो थे दिलों में उछाल ले आए, ले आए, दिलों में उछाल ले आए। और एक अरे गजल सुना देता हूँ, इसके बाद तरम। हाँ देखो, ये इनकी फरमाइश सोहेल साहब के जमाने से सुनते आ रहे, अभी दिल भरा ही नहीं। एक ये बाहर पे जरा गौर कर लीजिए गजल की, मेरी नाकाम कोशिश है ये। उतर गया नशा, उतर गया नशे मोहब्बत बस इतनी जल्दी। क्या बुरी बात है? उतर गया नशे मोहब्बत बस इतनी जल्दी, बता दी दुनिया ने तेरी किस्मत बस इतनी जल्दी। आप रदीफ पे गौर कर रहे हैं? नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा आईना मैं यकीन कर ले, नहीं दिखाऊंगा मैं नहीं दिखाऊंगा आईना मैं यकीन कर ले। मिला के हाथ हो रहे हो रुखसत बस इतनी जल्दी। मिला के हाथ हो रहे हो रुखसत बस इतनी जल्दी। हमेशा बुग़्ज़ व हसद से तुम दिल को पाक रखना। शेर सुनिए कि हमेशा बुग़्ज़ व हसद से तुम दिल को पाक रखना। भुला दी माँ बाप की नसीहत बस इतनी जल्दी। तुझे तेरे ही गुरूर ने, तुझे अल्ताफ, तुझे तेरे ही गुरूर ने
आज मार डाला, पड़ी तुझे फिर मेरी जरूरत, बस इतनी जल्दी। हमेशा करता है जालिमों की वो पासबानी, शेर सुनिए तकी साहब, हमेशा करता है वो जालिमों की पासबानी, दिखा दी मुंसिफ ने अपनी फितरत, बस इतनी जल्दी। असर दिखाया शहर के नालों ने आज आखिर, असर दिखाया शहर के नालों ने आज आखिर, कि ढल गई मेरी शाने गुर्बत, बस इतनी जल्दी। आप तरन्नुम से सुन लीजिए, बोलो। हम लोगों ने काम किया है, वो आता भाई के मेरे ले लो, तुम लिख सकते हो उसमें, वो बस इतनी जल्दी जो बोलते हैं ना, मजा आ जाता कौन सी सुनते हैं? बहुत पुरानी गजल है, सुनिएगा। गुले तर को हंसी महंगी पड़ी है, गुले तर को हंसी महंगी पड़ी है, और कली को जिंदगी महंगी पड़ी है। हंसा मैं इस कदर के रो पड़ा दिल, हंसा मैं इस कदर के रो पड़ा दिल, मुझे मेरी खुशी महंगी पड़ी है, मुझे मेरी खुशी महंगी पड़ी है। कभी हिम्मत बढ़ाई बरहमी ने, कभी हिम्मत बढ़ाई बरहमी ने, और कभी तो दिल बारी महंगी पड़ी है, कभी तो दिल बारी महंगी पड़ी है। शेर सुनिएगा कि ज़हे किस्मत मुझे अपनों ने लूटा, ज़हे किस्मत मुझे अपनों ने लूटा, और शहर को दोस्ती महंगी पड़ी है। बस काफी। हजरात, अभी आप वर्क़ ताज़ा की जानिब से मुनक़द करदा ये अज़ीम शान मुशायरा समाअत फरमा रहे थे। मैं वर्क़ ताज़ा का एक छोटा सा मेंबर होने के नाते यहाँ आए हुए सभी शोरा हजरात, सहाफ़ी हजरात और बिलख़ुसूस मुदीर आला वर्क़ ताज़ा अली जनाब मोहम्मद तक़ी साहब व नक़ी शादाब साहब, दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान